नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौर मिश्रा। आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। आज आपको ये वीडियो देखनी चाहिए और अंत तक देखनी चाहिए और इससे पता चलेगा कि दरअसल ड्रीम 11 के बैन होने के बाद कैसे राहुल गांधी का, जी हां, ड्रीम 11 के बैन होने के बाद कैसे राहुल गांधी का जो संबंध है वो इतना गहरा और सट्टेबाजी से हो सकता है। आप भी सोचेंगे हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन एक एक कड़ी जैसे खुलते जाएगी आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो सीधे सीधे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है। क्या राहुल गांधी को अपनी ही पार्टी में चल रहे, जी हाँ, क्या राहुल गांधी को अपनी ही पार्टी में चल रहे करोड़ों के सट्टेबाजी रैकेट की जानकारी नहीं थी, या फिर यह सब कुछ उनकी मर्जी से चल रहा था? दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि यह कोई साधारण घोटाला नहीं, यह एक अंतरराष्ट्रीय रैकेट है जिसमें दुबई से लेकर गोवा के कैसीनो तक का नेटवर्क शामिल है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सब कुछ ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होने के ठीक अगले दिन सामने आया। जैसे ही नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने पॉलिटिकल बिल लिया, उसके बाद ये सामने आया, तो क्या राहुल गांधी को जवाब देना होगा? यह महज संयोग है या कुछ और? आज हम इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि दरअसल हुआ क्या है। इस चीज को जानने के लिए चलते हैं 21 अगस्त 2025। राज्यसभा ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास किया। यह बिल सभी रियल मनी गेमिंग को प्रतिबंधित करता है और पूर्ण रूप से इस पर बैन लगाता है। 22 अगस्त 2025 22 अगस्त 2025 के ठीक अगले दिन प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र के ठिकानों पर छापा मारा। यह टाइमिंग कितनी दिलचस्प है, और क्या यह महज संयोग है या सरकार को पहले से ही पता था कि कांग्रेस नेता इस धंधे में शामिल हैं? राहुल गांधी का इस धंधे के साथ कनेक्शन है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर सरकार को पहले से ही पता था कि केसी वीरेंद्र जैसा नेता इस काम में शामिल है, तो फिर बिल पास करने की टाइमिंग इतना परफेक्ट क्यों थी? अब देखिए कि ईडी को क्या क्या मिला है। जी हां, 12 करोड़ रुपए, वो भी कैश, जिसमें 1 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा है, 6 करोड़ की ज्वेलरी, आपके घरों में शायद नहीं होगी, 6 लाख की, 10 किलो चांदी, 4 लग्जरी गाड़ियां, 17 बैंक अकाउंट्स फ्रीज और 2 बैंक के लॉकर भी फ्रीज हुए हैं। हम आपको बता दें कि दरअसल ये तो सिर्फ ट्रेलर है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह केवल भारत तक सीमित नहीं था। इसे अगर इसका जो कनेक्शन है वो दुबई तक था। वीरेंद्र का भाई केसी थिप्पेस्वामी दुबई से 3 कंपनियां चलाता है, डायमंड सॉफ्टटेक, TRS टेक्नोलॉजीज और प्राइम 9 टेक्नोलॉजीज। ये कंपनियां कॉल सेंटर सर्विस और गेमिंग बिजनेस से जुड़ी हुई हैं। हम आपको बता दें कि 31 जगह पर कुल छापेमारी हुई, जिसमें गंगटोक, चित्रदुर्ग, बेंगलोर, हुबली, जोधपुर, मुंबई और गोवा में छापे पड़े। और भी फेयर लिस्ट बहुत लंबी है। ईडी की जांच में पता चला कि वीरेंद्र यानी कांग्रेस के नेता ऑनलाइन सट्टेबाजी, किंग 567 और राजा 567 सहित तमाम साइट्स चला रहा था। यह सवाल यह है कि क्या एक विधायक अकेले इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क चला सकता है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी शक्ति थी? क्या कर्नाटक से दिल्ली का कोई कनेक्शन है? दोस्तों, अब आता है असली सवाल। राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं। मैं आपसे पूछता हूं और आपका जवाब भी कमेंट्स बॉक्स में मैं जानना चाहूंगा। क्या राहुल गांधी को सच में नहीं पता था कि उनके अपने विधायक दुबई से करोड़ों का सट्टेबाजी रैकेट चला रहे हैं? जनता जनार्दन है, ये जरूर बताए।
दूसरा सवाल, अगर नहीं पता था तो क्या यह साबित नहीं करता कि वे एक कमजोर नेता हैं जिन्हें अपनी ही पार्टी में चल रहा माफ कीजिएगा जिन्हें अपनी ही पार्टी में क्या चल रहा है इसकी जानकारी नहीं है, और पता था तो क्या वे खुद इस पूरे रैकेट के साथ जुड़े हुए हैं? हम ये सवाल कर रहे हैं, हम पर कोई केस करने ना आ जाए। अब बात करते हैं ड्रीम 11 की। जैसे ही ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हुआ, ड्रीम 11 ने अपनी सभी पेड सर्विसेज को बंद कर दिया। महत्वपूर्ण तथ्य के ओर ध्यान दें तो ड्रीम 11 भारतीय क्रिकेट टीम का, जी हां, इंडियन क्रिकेट टीम, भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य स्पॉन्सर है। 3 साल के लिए 358 करोड़ की डील हुई है। माई 11 सर्विकल का आईपीएल के साथ 625 करोड़ की डील है। और अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं को पता था कि उनके अपने विधायक इसी तरह के प्लेटफॉर्म चला रहे हैं? अगर हां, तो उन्होंने क्यों कुछ नहीं किया? और ये जो प्लेटफॉर्म चला रहे हैं वो तो लीगल था, लेकिन राहुल गांधी, माफ कीजिएगा, जो कांग्रेस के नेता हैं, वो जो प्लेटफॉर्म चला रहे थे वो लीगल नहीं था। दोस्तों, यहाँ एक और दिलचस्प बात है, राहुल गांधी पिछले कई महीने से इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी की जा रही है। बिहार में भी घूम घूम कर कभी बाइक पे तो कभी कार पर रैलियां निकाल रहे हैं। राहुल गांधी के आरोप हैं महाराष्ट्र चुनाव में इंडस्ट्रियल स्केल रिंगिंग, 41 लाख फेक वोटर्स जोड़े गए। साथ ही राहुल गांधी कहते हैं सीसीटीवी फुटेज छिपाया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी की मदद कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जो व्यक्ति, जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो व्यक्ति खुद चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर रहा है, क्या वह अपनी ही पार्टी के भ्रष्ट नेताओं के बारे में जवाब नहीं देना चाहिए? जी हाँ, क्या उसको अपनी ही पार्टी के भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ का जवाब नहीं देना चाहिए? ये तो वही बात हुई कि अगर घर में आग लगी हो और आप दूसरों के घर की समस्या पर बात कर रहे हैं। ये बात छोटी लग सकती है आपको, लेकिन इसको गंभीरता से लेना चाहिए। दोस्तों, केसी वीरेंद्र का कोई यह पहला मामला नहीं है। आपको शौक लगेगा सुनकर कि 2016 का एक मामला है, तब वे जेडीएस यानी जनता दल सेकुलर में थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 5.7 करोड़ नगद उनके घर से बरामद किया था और 32 किलो सोना मिला था। बाथरूम की गुप्त तिजोरी से पैसा निकला था और सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी। अब सवाल यह है कि जब कांग्रेस ने वीरेंद्र को अपनी पार्टी में शामिल किया तो क्या उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी? जब 2016 में ये सब हुआ, उसके बाद राहुल गांधी आंख पर पट्टी बांधकर क्या अपने नेताओं को शामिल करते हैं? अन्य कांग्रेसी नेताओं के मामले, राष्ट्रीय हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस, 5,000 करोड़ के जो है प्रोसीड ऑफ क्राइम का आरोप है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों इसमें आरोपी हैं। वही बात हो गई कि अगर पापा ही पर शैतान है तो बच्चा कैसा होगा। कर्नाटक में कांग्रेस के एक और विधायक ने हाउसिंग स्कैम में रिश्वतखोरी की बात स्वीकार की है। ऑडियो क्लिप में साफ सुनाई दिया कि 950 घरों में रिश्वत ली गई है। ये हम आपको कांग्रेस के काले जो है चिट्ठे वो आपके सामने खोल रहे हैं। कमेंट्स बॉक्स में आपका कहना क्या है ये बताते चलें। इससे साबित होता है कि कर्नाटक कांग्रेस सरकार में व्यापक भ्रष्टाचार है। पार्टी नेतृत्व को इसकी जानकारी है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हम इतने फैक्ट के साथ इस सबको सवाल खड़े कर रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी सच में भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं तो उन्होंने अपनी ही पार्टी के इन नेताओं के खिलाफ क्यों कोई अब तक कार्रवाई नहीं की, जबकि सारी पार्टी की चाबी राहुल गांधी के हाथ में है। क्या यह दोगलापन नहीं है कि एक तरफ वे इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाएं और दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी के भ्रष्ट नेताओं को संरक्षण दें? जी हाँ, ये हम सवाल संरक्षण का इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इतने बड़े मामले आए हैं। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर यह मामला किसी बीजेपी नेता का होता तो क्या होता? कांग्रेस की संभावित प्रक्रिया क्या होती?
हम आपको कुछ बता देते हैं। राहुल गांधी तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे की मांग करते हैं। बिहार में चुनाव है, खूब चस्का लगता, पूरी कांग्रेस सड़कों पर उतर जाती और प्रदर्शन शुरू कर देती। ट्विटर पर नरेंद्र मोदी को चोर बताया जाने लगता, पार्लियामेंट में हंगामा मचाया जाता, यह कहा जाता कि पीएम को पता नहीं था तो वे कैसे पीएम हैं, और अगर पता था तो वे भ्रष्टाचार में शामिल हैं। लेकिन आज तक यह मामला जो, माफ कीजिएगा, अब जब आज यह मामला कांग्रेस का है तो इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ये मुझे शोले फिल्म का डायलॉग याद आता है। दिलचस्प बात यह है कि जब बीजेपी नेताओं पर आरोप लगते हैं तो मीडिया में बहुत शोर मचता है, लेकिन इस मामले में कांग्रेस समर्थक मीडिया की तरफ से चुप्पी है। जी हाँ, सवाल यह भी है कि क्या न्याय और पत्रकारिता का एक ही पैमाना सभी के लिए नहीं होना चाहिए? हम आपको बता दें कि अगर मैं ये खबर कर रहा हूं तो मेरे चैनल पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी खबर आपको मिल जाएगी। लोकतंत्र में हर नेता को जवाबदार होना चाहिए। अगर राहुल गांधी को दूसरों से सवाल पूछने का हक है तो उन्हें खुद भी जवाब देना होगा। जी हाँ, क्या आपको वीरेंद्र के, ये जो कांग्रेस के नेता हैं वीरेंद्र, इनके बारे में पहले से जानकारी थी? राहुल गांधी से सवाल पूछा जाना चाहिए। अगर नहीं तो आपकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल क्यों न उठे? अगर थी तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? ये सवाल, सारे सवाल ऐसे हैं दोस्तों। इस पूरे मामले में राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। जब हम ये सवाल खड़े कर रहे हैं, आप हमें गोदी मीडिया ना कहें और पलट कर जाएं और हमारी कई स्टोरीज देखें, उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। और एक सवाल पूछते हैं, अगर वे सच में नहीं जानते थे कि उनकी ही पार्टी का विधायक इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय रैकेट चला रहा है, तो यह उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े करता है। एक और सवाल हम पूछना चाहते हैं दोस्तों, सवालों की बौछार है। अगर वे जानते थे और फिर भी चुप रहे तो यह और भी गंभीर बात है। और तीसरा सवाल, वो एक तरफ इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हैं। जी हाँ, आपने सामने देखा और मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी के भ्रष्ट नेताओं को संरक्षण देते हैं। ये कैसी राजनीति है? इस तरह की राजनीति मुझे लगता है 2025 में कम से कम तो नहीं चलने वाली। इस घटना से कांग्रेस पार्टी के सामने कई सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल ये कि क्या पार्टी के अंदर सफाई की जरूरत नहीं है? क्या नेतृत्व को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? क्या राहुल गांधी को इस पर बोलना चाहिए? क्या जनता का भरोसा वापस जीतने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे? ये वो सवाल हैं जो कांग्रेस पार्टी के लिए अमृत का काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें गोदी मीडिया बोलकर चुप करा दिया जाता है या फिर नहीं विश्वास करते तो बात अलग है। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि लोकतंत्र में जवाबदेही सबके लिए बराबर होनी चाहिए। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से हमारे कुछ सवाल हैं कि केसी वीरेंद्र मामले में आपकी क्या जिम्मेदारी है, ये आप बताएं। राहुल गांधी, आप ये भी बताइए, अपनी ही पार्टी में भ्रष्टाचार रोकने के लिए आप क्या कदम उठाएं? आप बिहार में माइक पकड़कर मंच से कुछ भी बोलते हैं, क्या आप इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछने से पहले अपनी ही घर की सफाई नहीं करेंगे? इलेक्शन कमीशन तो बहुत दूर की बात है। आखिरी में मैं यह कहना चाहता हूं कि सच्चे लोकतंत्र में, जी हाँ, जो आप संविधान की किताब लहराते हैं, तो सच्चे लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी जवाबदेही से बच नहीं सकती। अगर राहुल गांधी सच में जनता के नेता हैं तो इन्हें इन सवालों का जवाब देना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी क्या राय है इस मामले पर, ये आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ में हम आपको हम जो है कुछ सवाल पूछ रहे हैं, इसका जवाब जरूर दें। क्या राहुल गांधी को इस मामले में जिम्मेदारी लेनी चाहिए? क्या यह महज एक संयोग है या कुछ और? कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए इस पूरे मामले में? और अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें। आज का टारगेट है 5000 लाइक। शेयर करें ताकि और लोगों तक यह सच पहुंचे, और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें। सब्सक्राइब करें ऐसे ही सच्चाई लाने वाले वीडियो के लिए, बेल आइकन दबाएं
ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप तक जो ताजा खबरें हैं इस तरह के विश्लेषण वो पहुंचे। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। आप देख रहे थे न्यूज सर्जरी।